हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल नेक्स्ट लेवल नॉलेज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं भारत की प्रमुख झीलें। और इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत की प्रमुख झीलों से एक क्वेश्चन अवश्य ही जीके में बनता है, तो आज हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे और देखेंगे कि क्या है इसमें इम्पोर्टेंट। चलिए देखते हैं भारत की प्रमुख झीलें। अब पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि झीलों का निर्माण होता कैसे है। तो झीलों का निर्माण अनेक कारणों से होता है। भारत में झीलों को हिमालयी, राजस्थान की तथा दक्षिण भारत की झीलों में वर्गीकृत किया गया है। भूगर्भिक क्रिया से बनी झीलें पहाड़ों से बर्फ, पत्थर आदि भूमि पर गिरने से धरातल पर विशाल गड्ढे बन जाते हैं। इनमें जल भरने से जो झीलें बनती है उन्हें भूगर्भीय क्रिया से बनी झीलें कहते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो जैसे कि हमने देखा है कि बरसात के समय पर पहाड़ों से जो पानी गिरता है, और या तो फिर अगर हम देखें तो पहाड़ों से जो बर्फ़ गिरती है तो उनसे पृथ्वी में जो गड्ढे बन जाते हैं, तो उससे जिस प्रकार की झील का निर्माण होता है उसे भूगर्भिक झीलें कहते हैं। कश्मीर की वूलर और कुमायूं की अनेक झीलें इसी प्रकार की हैं। कश्मीर की जो वूलर झील है और कुमायूं झील है, इसी का उदाहरण है। अगर आता है कि भूगर्भिक झीलों का उदाहरण कौन है, तो आप लोग इसमें से टिक लगा लेंगे, इसे याद रखेंगे। इसलिए कश्मीर, वूलर और कुमायूं जो है भूगर्भिक झीलें हैं। अब ज्वालामुखी से निर्मित झीलें, ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न क्रेटर या काल्डेरा में जल भरने से झील बनती है। महाराष्ट्र की लोनार झील इसी प्रकार की झील का एक उदाहरण है, ज्वालामुखी झील। हिमानी निर्मित झीलें, हिमनदों द्वारा निर्मित गर्तों में हिम के पिघलते हुए जल से इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। और कुमायूं हिमालय में नैनीताल आदि झीलें इसके प्रमुख उदाहरण हैं। कभी कभी हिम नदी के पिघलते जल से हिमोड़ झील का निर्माण होता है। पीर पीर पंजाल श्रेणी की उत्तरी पूर्वी ढालों पर ऐसी ही झीलें पाई जाती हैं। पवन क्रिया से बनी झीलें, मरुस्थल में मरुस्थ मरुस्थल में पवन क्रिया से अपवाहन गर्त बन जाते हैं। वर्षा काल में इनमें जल भर जाते हैं। वाष्पीकरण अधिक होने से सतह पर लवण की परतें एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं और फलस्वरूप खारी झीलें बन जाती है। राजस्थान की सांभर, डीडवाना और पंचभद्र ऐसी झील है, पवन क्रिया से बनी झीलें। मरुस्थल में पवन क्रिया से अपवाहन गर्त में बन जाते हैं। वर्षा में इनमें जल भर जाते हैं और वाष्पीकरण अधिक होने से इसमें लवण बन जाते हैं, तभी झील का निर्माण होता है। घूलन क्रिया से निर्मित झीलें, घूलन क्रिया से निर्मित झीलें चूना पत्थर, जिप्सम, लवण आदि घुलनशील शैलों के प्रदेश में जल की घूलन क्रिया से ये झीलें उत्पन्न होती हैं। असम में ऐसी झीलें पाई जाती हैं, घूलन क्रिया से निर्मित झीलें। भूस्खलन से निर्मित झीलें, पर्वतीय ढालों पर बड़े बड़े शिलाखंडों के गिरने से कभी कभी नदियों के मार्ग रुक जाते हैं और इनमें जल एकत्रित होने लगता है और अंततः झील बन जाती है। अलकनंदा के मार्ग में शैल स्खलन से गोहाना नामक झील का निर्माण हुआ है। और विसर्प झील, मैदानी क्षेत्र में नदियाँ घुमावदार मार्ग से प्रवाहित होती हैं। जब इन मोड़ों के सिरे कट जाते हैं और नदी सीधे मार्ग से बहने लगती है, तब विसर्प झीलें बनती हैं। और गंगा की मध्य व निचली घाटी में ऐसी अनेक झीलें पाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल में उन्हें बील कहते हैं। भारत की प्रमुख झीलें, अनूप या लैगून झील, नदियों के मुहाने पर समुद्री लहरों तथा पवनों की क्रिया से बालू के टीले बन जाते हैं। इससे पीछे एकत्रित जल लैगून के रूप में अवशिष्ट रहता है। उड़ीसा का चिल्का झील इसी का उदाहरण है, जिसका लैगून या अनूप झील के नाम से इसे जाना जाता है। अब भारत की प्रमुख झीलों और उनसे संबंध और ये कौन से राज्य में हैं, चलिए पढ़ते हैं। जसमंद झील राजस्थान में स्थित है। जसमंद झील कहाँ है? राजस्थान में। पिछौला झील ये भी राजस्थान में है। लुनसर झील राजस्थान में है। डीडवाना झील
राजस्थान में है। पुलिकट झील तमिलनाडु, ये इम्पोर्टेंट है। पुलिकट झील जो तमिलनाडु में स्थित है। ऊटी झील तमिलनाडु में है। येरकाउड तमिलनाडु में है। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में, यह भी एक इम्पॉर्टेंट झील का नाम है जो अक्सर पेपर में देखने को मिलता है। हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। कुल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन झील ये भी आंध्र प्रदेश। ये लास्ट की जो तीन दिख रही हैं, हुसैन सागर झील, कोलेरू झील और नागार्जुन झील, ये तीनों आंध्र प्रदेश में, और तीनों ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। निजाम सागर झील आंध्र प्रदेश, यह भी एक इम्पॉर्टेंट झील है, निजाम सागर झील। जैसा कि निजाम से हमें समझ में आता है कि एक एक उर्दू वर्ड है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन अगर आपको ऐसा दिखता है, कोई हुसैन सागर झील और निजाम सागर झील, तो आप आंध्र प्रदेश आप याद रखेंगे। जयसमंद राजस्थान, जयसमंद राजस्थान। सांबर झील राजस्थान की एक प्रसिद्ध झील का नाम है। फतेह सागर झील यह भी राजस्थान में स्थित है। पंचपद्रा राजस्थान में है। नक्की झील राजस्थान में स्थित है। पुष्कर झील राजस्थान में। जैसा कि पुष्कर से याद आता है कि पुष्कर का मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में। तो इससे याद रखेंगे पुष्कर झील राजस्थान में स्थित है। धेबार झील, धेबार झील भी राजस्थान में स्थित है। डल झील, डल झील जम्मू कश्मीर में है। यह भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट झील है। वूलर झील जम्मू कश्मीर है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट झील है। रसो मोरारी झील ये भी जम्मू कश्मीर है। लोकटक मणिपुर, इसे याद रखेंगे, लोकटक मणिपुर को, यह भी एक इम्पॉर्टेंट झील है, लोकटक मणिपुर। सात ताल उत्तराखंड, नैनीताल जैसे कि आप जानते हैं एक जगह का नाम है जो कि उत्तराखंड में है। तो नैनीताल अगर झील का नाम आता है तो उत्तराखंड याद रखें। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। नैकुचियाताल, नैकुचियाताल उत्तराखंड। चलिए और देखते हैं। चंद्रा झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, चंद्रा झील हिमाचल प्रदेश। खजियार हिमाचल प्रदेश में है। ब्रह्मा सरोवर हरियाणा में है। कोयला, कोयला से याद रखेंगे महाराष्ट्र, कोयला महाराष्ट्र। अष्टामुडी झील केरल में स्थित है, सॉरी, अष्टामुडी झील केरल में। मायम झील गोवा में स्थित है। और संगमी झील कहाँ स्थित है? सिक्किम में। संगमी झील सिक्किम में स्थित है। संगमी चिल्का झील उड़ीसा। रूपकुंड उत्तराखंड। भीमताल उत्तराखंड। राकसताल झील उत्तराखंड में। सूरजकुंडा झील हरियाणा में। रेणुका हिमाचल प्रदेश में। लोनार महाराष्ट्र में। वेम्बनाड केरल में। कुक्काराहल्ली कर्नाटक, कुक्काराहल्ली कर्नाटक। शेषनाग जम्मू कश्मीर में स्थित है। मानसबल झील जम्मू कश्मीर में है। मानसबल झील और शेषनाग एक जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की झील संबंधित महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, उन्हें देखते हैं। कश्मीर की वूलर झील झेलम नदी पर बनी है। गोखुर झील है, यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कश्मीर की वूलर झील झेलम नदी पर है बनी। गोखुर झील है एक प्रकार की, यह भारत की मीठे पानी की झील है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है, तो यह कश्मीर में स्थित है। चिल्का झील खारे पानी की झील है जो कहाँ है? उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी झील है। इसे लैगून झील में नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। चिल्का झील सबसे बड़ी झील है। लैगून झील है एक प्रकार की। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित महाराष्ट्र की बुलडाना की लोनार झील एक क्रेटर झील है। लोनार झील एक क्रेटर झील है। उकाई गुजरात ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। उकाई जो है गुजरात में एक ताप्ती नदी पर स्थित है, यह एक मानव निर्मित झील है। स्टेनल जलाशय तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बने मेट्टूर बांध के पीछे बनी झील है। स्टेनले जलाशय, सॉरी,
स्टेनली जलाशय तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बने मेट्टूर बांध के पीछे बनी झील है। बेम वेम्बनाड झील केरल में है। वेलिंगटन द्वीप जहाँ पर नौकायान प्रतियोगिता भी होती है। वेम्बनाड झील केरल में है। वेम्बनाड झील केरल में से याद रखेंगे। यहाँ पर नौकायान प्रतियोगिता भी होती है। वेलिंगटन द्वीप पर है ये। कौन से द्वीप पर? वेलिंगटन द्वीप पर वेम्बनाड झील। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं गांधी सागर चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़। सोन की सहायक नदी रिहंद पर बनाई गई झीलें हैं। कौन सी? गोविंद वल्लभ और पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सोन नदी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो सहायक नदी है सोन नदी रिहंद पर बनाई गई है। पेरियार झील एक कृत्रिम झील है। पेरियार झील। लोकटक झील मणिपुर में मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। लोकटक झील मणिपुर की मीठे पानी की झील है और ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। इस झील में किबुल्लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। किबुल्लामजाओ। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना का आरंभ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जून 2001 में किया गया था। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना का आरंभ केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जून 2001 में किया गया था। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। भारत की, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कृत्रिम झील, तो गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का उदाहरण है। यह पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर स्थित भाखड़ नागल परियोजना के तहत बने बांध से निर्मित हुई है। यह पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर स्थित भाखड़ नागल परियोजना के तहत बने बांध से निर्मित हुई है। सांभर एवं डिडवाना लार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झीलें हैं। सांभर एवं डिडवाना ये कहाँ है? राजस्थान में। मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झीलें हैं। सांभर झील बॉल्सन एवं डिडवाना झील प्लाया का उदाहरण है। सांभर झील बेल्सन एवं डिडवाना झील प्लाया का उदाहरण है। तो भारत की प्रमुख झीलों को हम इस वीडियो में क्लियर कर चुके हैं और इससे अगर झीलों से कोई क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको यूं ही मिलते रहें। तो धन्यवाद।